और चलिए अब नजर डाल लेते हैं गांव शहर की इस वक्त की 100 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। कल भी सीबीआई ने रिया और उनके भाई शौविक से घंटों पूछताछ की। रिया और उनके भाई शौविक से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई ने दागे सवाल। पूछताछ में रिया ने 8 हार्ड डिस्क नष्ट करवाने के आरोप को सिरे से खारिज किया। सीबीआई के तीखे सवालों पर रिया की जुबान लड़खड़ाई। सवालों के जवाब देते वक्त कई बार अटकी रिया। सीबीआई ने रिया से 8 जून को सुशांत के घर छोड़ने की वजह को लेकर सवाल पूछा। साथ ही पूछा कि यूरोप यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कब वो सुशांत को इलाज के लिए लेकर गई थी। जांच की आंच लगते ही भड़की रिया चक्रवर्ती। पूछताछ के बाद लौटने पर घर के बाहर मीडिया का हुजूम देखकर वापस थाने लौटी। मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा। सीबीआई की पूछताछ में रिया ने कहा सुशांत की अपने परिवार से नहीं बनती थी। सुशांत के साथ उनका रहना भी उनकी बहनों को पसंद नहीं था। सीबीआई ने अपनी जांच के 8वें दिन भी सिद्धार्थ पिठारी से पूछताछ की। सुशांत के कुक नीरज, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और दूसरे को केशव से भी सीबीआई ने सवाल जवाब किया। रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग्स मामले में एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई। चैट में रिया सैमुअल मिरांडा से ड्रग्स को लेकर कर रही है बात। गोवा में गौरव आर्या के होटल के बाहर लगा नोटिस। 31 अगस्त को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया। रिया ने व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स को लेकर गौरव आर्या से बात की। सुशांत सिंह मौत मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने रिया का बचाव किया। बोले सुशांत हट्टा कट्टा था, उसकी हत्या कौन कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। मेंढर सेक्टर में गोलीबारी करते हुए रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। सरहद पर युद्ध की तैयारी में जुटा है पाकिस्तान। चीनी सेना की मदद ली जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय को देश को समर्पित करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों की वजह से पद छोड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, एक गिरफ्तार। बिहार चुनाव को टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। कहा कोरोना की वजह से चुनाव नहीं रोके जा सकते। कोरोना को लेकर भारत के लिए बड़ी चिंता। एक्टिव केसेस में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा। अमेरिका में है सबसे ज्यादा बीमार। नीट जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। 6 राज्यों की सरकार के मंत्रियों ने निजी कैपेसिटी में दाखिल की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने की अनुमति दी। कोरोना के चलते राज्य यूजीसी की सलाह से परीक्षा ना कराने का फैसला ले सकते हैं। आईपीएल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका। एक खिलाड़ी समेत 12 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा मॉनसून सत्र के लिए सांसद मंत्री स्टाफ को करवाना होगा कोरोना टेस्ट। अर्थव्यवस्था पर निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर राहुल का वार। कहा नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था। हिसार जिले की अनीता ने कुंडू माउंट एवरेस्ट चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनीता को सम्मान से नवाजेंगे। दिनेश कुमार खारा होंगे स्टेट बैंक के नए चेयरमैन। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने उनके नाम की सिफारिश की। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की अब ईडी खबर लेगा। दिल्ली की अदालत ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। कन्याकुमारी के कांग्रेस सांसद वसंत कुमार की कोरोना से मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जाहिर किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विश्व सिंधी सेवा संगम के सदस्यों से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। ट्वीट करके लिखा छात्र और उनके अभिभावकों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन इंदौर को दी सौगात। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। विशाखापट्टनम में दलित पर एक बार फिर से अत्याचार। युवक को गंजा किया गया। फिल्म प्रोड्यूसर नुथाना नायडू के परिजनों पर आरोप लगाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिला ने कार में बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद को 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया। टीडीपी के पूर्व नेता पंच कारला रमेश बाबू वाईएसआरसीपी में शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम एस जगन मोहन रेड्डी मौजूद रहे।
चंडीगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर यूथ अकाली दल का प्रोटेस्ट कार्यकर्ताओं ने पंजाब विधानसभा का घेराव किया। त्रिपुरा के अगरतला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी के स्टूडेंट विंग की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। जेईई नीट परीक्षा कराने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। देश में पिछले 24 घंटे में 9,01,338 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। वहीं पूरे देश में अभी तक कोरोना के 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में एक कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया। साथ में नजर आए उप मुख्यमंत्री अजित पवार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सहकारी चीनी मिल ने कोविड सेंटर की शुरुआत की। मिल में गन्ना किसानों का इलाज होगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने सरपंच की हत्या की। पिछले हफ्ते सरपंच का अपहरण किया था। यूपी के कानपुर में 7 सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 38 लाख रुपए के साथ 10 मोबाइल फोन को जब्त किया है। यूपी के मेरठ से लव जिहाद का मामला सामने आया। युवती को बंधक बनाकर 4 महीने तक किया गया दुष्कर्म। यूपी के जौनपुर में सीएचसी में भर्ती महिला के साथ चीफ फार्मासिस्ट ने अश्लील हरकतें की। वीडियो वायरल, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। बिहार के किशनगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 23 ऊंटों को जब्त किया। नोएडा में फर्जी कंपनी की फ्रेंचाइजी बेचने वाली महिला पर पुलिस ने शिकंजा कसा। 50 से ज्यादा लोगों को ठग चुकी है महिला। बिहार के धनबाद में शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग के साथ मारपीट, युवकों ने लहराए पिस्टल। केरल के वायनाड में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, गोल्ड स्मगलिंग केस में सीएम विजयन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक घर से 4 शव मिले। पिछले 1 साल से घर में दफन थे शव। यूपी के बागपत में हिस्ट्री शीटर, बदमाश और उसके साथी की दबंगई। तमंचे की नोक पर 2 युवकों को बंधक बनाकर पीटा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं का प्रोटेस्ट, बढ़ते अत्याचार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। गाजियाबाद में घरेलू हिंसा से परेशान होकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले वीडियो बनाकर अपने ससुराल वालों पर मारने पीटने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के कौशांबी में 5 लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध हथियार, नकदी और सोने की चेन को बरामद किया। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने ज्वेलर्स की शॉप पर फायरिंग की है। सोने के जेवरात लूटकर फरार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजन, डॉक्टरों की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पार्षद प्रमोद राठौर ने की छापेमारी। अवैध तरीके से शराब बेच रहे शख्स को पकड़ा। पंजाब विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने सदन के बाहर जमकर हल्ला बोला। मुंबई में 15 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद लड़की के हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। 2014 में एक हादसे के दौरान दोनों हाथ गंवा चुकी थी मोनिका। यूपी के नोएडा में स्पोर्ट्स बाइक डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। अमृतसर के गुरुनानकपुरा इलाके में भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग गिर गई। 3 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के नैनीताल में बरसाती नाले में बही कार, ग्रामीणों ने बमुश्किल 2 लोगों की जान बचाई। श्रीनगर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मूसलाधार बारिश के बाद यूपी का शामली शहर टापू बन चुका है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है। यूपी के अलीगढ़ में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जगह जगह पानी भरने के बाद आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन, नेशनल हाईवे संख्या 44 को बंद किया गया। मध्य प्रदेश की बैतूल में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। रास्ते बंद होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंबई के वर्ली में पुलिस के 2 जवानों ने बुजुर्ग की जान बचाई। समंदर की लहरों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। बारिश के पानी से मेरठ परतापुर पुलिस थाना हुआ लबालब। पुलिस कर्मी समेत फरियादी कुर्सी और मेज पर बैठे नजर आए। राजौरी में गांव को जोड़ने वाला चन्नैनी बगला पुल का हिस्सा पानी में बह गया। जान हथेली पर रखकर लोग जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पानी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार नदी के बीच बिजली का पोल पकड़कर युवक लटका। 2 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए माचा गोरा डैम के सभी 8 गेट्स को खोला गया।
गाजियाबाद में बारिश के बाद गौशाला अंडरपास में जलभराव, नगर निगम ने एक लड़के को डूबने से बचाया। रायपुर में बारिश के बाद कहर देखने को मिल रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। राजौरी में बारिश ने तबाह की किसानों की फसलें, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब। ओडिशा के जजपुर में पानी से हालात खराब हो गए हैं, 6 लोगों समेत नवजात शिशु का फायर टीम ने रेस्क्यू किया। श्रीनगर में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद झेलम नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, प्रशासन की अपील घबराए नहीं। दिल्ली में थोड़ी देर हुई बारिश के बाद हालात खराब हो गए, कई इलाकों में जलभराव हुआ, थमी ट्रैफिक की रफ्तार। बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान का झूठ सामने आया, लगातार आतंकवादियों पर कार्रवाई का ढोंग रचा जा रहा है। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर देने की गलती को स्वीकार किया। श्रीलंकाई सरकार ने चीन के कर्ज में फंसकर यह बंदरगाह उसे 99 साल के लिए लीज पर दे दिया। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट, चीन एलएसी के करीब 5G नेटवर्क बिछा रहा है। चीन से तनातनी के चलते चीनी राजदूत का बयान, एक घटना के आधार पर पड़ोसी से दुश्मन की तरह बर्ताव करना गलत। एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने से घबराए प्रधानमंत्री इमरान खान, कहा कि पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में शामिल हुआ तो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की लुइसियाना में लॉरा तूफान से 11 लोगों की मौत, हालात को संभालने के लिए सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्य में जुटे। लेबनान में भयानक अस्थिरता पैदा कर रहा है चीन, बेरूत में एक बार फिर से हुई सरेआम फायरिंग। लेबनान हिंसा में लेबनानी और सीरियाई नागरिक की मौत हो गई, लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का हाथ। समंदर में तैर रहे थे यूएस कोस्ट गार्ड, कटर किम्बाल पर तैनात सैनिक पर शार्क ने हमला किया, कोस्ट गार्ड के सैनिकों ने शार्क को गोली मारी। साउथ चाइना सी में चीन की किलर मिसाइलों को अमेरिका के मोस्ट इन मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने डिस्ट्रॉय किया। चीन के गुआंगडोंग में बारिश से ध्वस्त हुई 538 स्क्वायर फीट की सड़क, खुली चीन की पोल। दुश्मन को परेशान करने वाली खबर, अक्टूबर 2020 में भारतीय बेड़े में शामिल होंगे 4 और राफेल। अमेरिका ने 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, चीनी उद्योगपतियों को भी टारगेट पर लिया गया। दक्षिण पश्चिमी चीन के एक्काडक्ट नदी पर बना हुआ पुल गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। साउथ कोरियाई टेक कंपनी एलजी ने इलेक्ट्रिक मास्क बनाया, जिसमें छोटा पंखा भी लगा हुआ है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट एयरलाइंस कंपनियों को एविएशन मिनिस्ट्री ने दिए निर्देश, फ्लाइट में यात्रियों को गर्म खाना दिया जाएगा। पीवीआर सिनेमा जैसी कंपनियां जल्द पंजाब, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत कर सकती हैं। कार में बैठकर 70 mm का लुत्फ उठा पाएंगे लोग। यूपी के बांदा में सरकारी स्कूल में शराब के नशे में हसिया और पेट्रोल की बोतल लेकर घुसा शराबी, शिक्षकों को धमकी दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन हरि मोहन आयुध रत्न से सम्मानित, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पुरस्कार दिया। बारिश के चलते बढ़ा मुंबई का जल संग्रहण, शहर में नहीं होगी पानी की कटौती। राजस्थान के जालोर में पैंथर ने मचाई दहशत, रेस्क्यू के दौरान वन कर्मी समेत 4 लोग घायल हो गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।